मोदी से दिक्कत जरूर है, बैकवर्ड का नामो निशान मिटा देना चाहता है मोदी। अति पिछड़ा का नामो निशान मिटा देना चाहता है। दलित महादलित के साथ घोर अन्याय हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के धरती पर। रोजगार की जहां मोदी तो पिछड़ों का नेता है। नहीं, ये कहने के लिए है, झूठ बोलता है मोदी। कहा शुरू में कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूं, गरीब का बेटा हूं, लेकिन आज जो रेलें बिक गई, ट्रेनें बिक गई, हवाई जहाज के अड्डा बिक गया, विद्युत जो बिजली उत्पन्न है उसको भी प्राइवेट कंपनी से बेच लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन ब्लॉक क्षेत्र में, और आपको बता दें कि हर जगह पर लोग अपने अपनी बातें को रख रहे हैं कि भाई अगला प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, अपने क्षेत्र के सांसद कैसा होना चाहिए, कई तरह की बातें हो रही है। और हालांकि अभी जातीय जनगणना हुई है, जिसको लेकर के पूरे जो है कि कहीं ना कहीं राजनीति में जो है कि अभी भूचाल मचा हुआ है। हर जगह लोग जो है कि मैंने अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई जातीय जनगणना का विरोध कर रहा है तो कोई अपना पक्ष रख रहे हैं। तो आइए हम बात करेंगे। एक चचा है, किसान है, और देख रहे हैं, थोड़ा सा इन सब में बात करेंगे, इनकी राय जानेंगे कि हाँ इनकी क्या राय है, क्योंकि ये पशुपालक भी है, पशु भी पाले हुए हैं और देख रहे हैं लगातार पशुओं का सेवा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ चचा आपका? आई एम कॉमरेड रूपलाल प्रसाद कुशवाहा जी। क्या कहेंगे, अभी जातीय जनगणना हुई है, इससे जो है कि कहीं ना कहीं खासकर विपक्षी जो दल के जो लोग हैं वो लोग बौखलाए हुए हैं, क्या कहेंगे? वो तो जातीय जनगणना तो सराहनीय निर्णय लिया गया है, चाहे वो बिहार सरकार लिया हो या लालू प्रसाद 1994 में लाए थे, विधेयक लाए थे। विधेयक पास होने में अब जिस कारणों से विधेयक पास नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के, खास करके हम लोग बिहार राज्य के किसान लोग हैं, बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ वो सराहनीय है। और इससे लाभ है, लाभ की बात कहिएगा, जैसे हम किसान हैं, फसल लगाते हैं, उसको काटते हैं, इसीलिए ये जो जातीय जनगणना लगाया है, आंकड़ा हम साबित करेंगे कि हम कुशवाहा, आखिर में हम पिपरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तेतरिया अंचल है ये। और पिपरा विधानसभा क्षेत्र में दो जाति का, बैकवर्ड का नमूना जो दो जाति है, यादव और कुशवाहा, जो नंबर 1 में पिपरा विधानसभा क्षेत्र में हमारी जो जाति है कुशवाहा जाति नंबर 1 में है। और आने वाला 2024 में डंका के चोट पर बजा है लोकसभा का चुनाव। अब निर्णय लेना है इंडिया पार्टी को या भारत पार्टी को। पार्टी 2 बन गए हैं हिंदुस्तान के अंदर। नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे हैं कि हम भारत बना लिए, एनडीए। हाँ, और बिहार के मुखिया खास करके नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया है, 26 पार्टियों का एक दल बना है जिसको इंडिया कहा गया है, इंडिया पार्टी। उसका पार्टी का नाम इंडिया लोग रखा है, 26 पार्टियों का लोग मिलकर। तो जैसे जैसे 2024 आ रहा है, बौखलाहट बहुत तेजी से, जैसे आरएसएस वाले लोग हैं, भागवत झा आजाद आरएसएस के महामंत्री हैं, कभी लाल कृष्ण आडवाणी महामंत्री हुआ करते थे, वही पद भागवत झा आजाद को मिला। और ये महामंत्री पूरे हिंदुस्तान के हैं। और उनका जो विचार आ रहा है अभी जातीय जनगणना पर, बिहार में टिप्पा टिप्पणी हुआ है, भागवत झा आजाद बोले हैं आरएसएस के लोग कि सराहनीय चीज़ लाए हैं नीतीश कुमार जी, और जातीय जनगणना होनी चाहिए थी पहले, लेकिन देर से हुआ। आरएसएस का लोग बताया थे 90 से 2005 तक लालू प्रसाद पुनः बिहार के मुखिया बने रहे और बिहार विकसित बिहार बना, मॉडल बिहार बनाया लालू प्रसाद का दिया हुआ। लोग जंगल राज बताते हैं। नहीं, जननायक, माननीय जननायक कर्पूरी जी के आदर्शों और रास्तों पर चलने वाले लालू प्रसाद सिर्फ है। उसके बाद नीतीश कुमार जी आए। बड़ी खुशी की बात है कि अति पिछड़ा से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन ये थोड़ा बैकवर्ड में कटौती किए। हम लोग
नाराज नहीं है। नाराज होकर हम लोग नीतीश कुमार का क्या कर सकते हैं, लेकिन मूलतः कुशवाहा और यादव के साथ बहुत ज़्यादा घटिया लिया गया। जो आरएसएस के कहने पर हुआ हो, चाहे ब्राह्मण भूमिहार के कहने पर हुआ हो, लेकिन रास्ते पर कांटे बिछाए गए कुशवाहा समाज के लिए और यादव समाज के लिए। बैकवर्ड की लड़ाई बिहार में अगर लड़ती आई है तो कुशवाहा और यादव परिवार लड़ा है। दिखाया आपको 1990 में 38 विधायक कुशवाहा समाज से आते थे। उस समय क्या लालू प्रसाद आपको नहीं दिया? बहुत कुछ दिया है बिहार समाज को और कुशवाहा समाज को। मैं तो खेतियर हूँ, मैं खेत में मजदूरी करता हूँ, खेती मेहनत करके किसान बना हूँ। पहले मैं मजदूरी करता था। मजदूरी तो मैंने कर्पूरी ठाकुर के समय में किया, जो नौकर कहलाते थे, वन विभाग में जरीब लेके घूमते थे। उस समय 450 रुपया महीना मिलता था हमको। 15 साल सेवा किया गवर्नमेंट का। उस समय माननीय, आज तो नहीं रहे, लेकिन जननायक कर्पूरी जी भी लाए थे बैकवर्ड फॉरवर्ड। 90 शोषित है बिहार में और 90 भाग मेरा है। इसके एजेंडा को लेकर जगदेव बाबू चले थे जहानाबाद से आकर, लेकिन उसकी हत्या कौन किया? वही भूमिहार ब्राह्मण दिन दहाड़े गोलियों से भूज दिया पटना के धरती पर। और उसका झंडा कौन उठाया? कर्पूरी। 77 लड़ते लड़ते 77 में बगावत हुआ। हम भी लाठी खाए थे 1977 में कर्पूरी के सामने में। मैं अपना पैर तोड़वा लिया था। लेकिन खुशी की बात थी कि समस्तीपुर चुनाव था, अजीत कुमार मेहता कुशवाहा आते थे। हम लोग तारकेश्वरी सिन्हा को हरा कर आए थे यहाँ पूर्वी चंपारण में। मैं भी गया था उस टीम में चुनाव लड़ने। अच्छा, अगला प्रधानमंत्री किन को देखना चाह रहे हैं? हम तो अगला प्रधानमंत्री राहुल जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान, जिस तरह से मैं तो राहुल जी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वह तो टूगड़ व्यक्ति का नाम है जिनके पिता की हत्या कर दी गई, माओवादी के द्वारा हत्या करके तमिलनाडु में फेंक दिया गया। उसी का पुत्र है राहुल गांधी। अब उससे अच्छा मोदी से क्या दिक्कत है आपको? मोदी से दिक्कत जरूर है। बैकवर्ड का नामो निशान मिटा देना चाहता है मोदी। अति पिछड़ा का नामो निशान मिटा देना चाहता है। दलित महादलित के साथ घोर अन्याय हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के धरती पर। रोजगार की जहाँ मोदी तो पिछड़ों का नेता है। नहीं, ये कहने के लिए है, झूठ बोलता है मोदी। कहा शुरू में कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, लेकिन आज जो रेलें बिक गई, ट्रेनें बिक गई, हवाई जहाज के अड्डा बिक गया, विद्युत जो बिजली उत्पन्न है उसको भी प्राइवेट कंपनी से बेच लिया। यह दर्द डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। नहीं, वो तो इंडिया के खिलाफ करने वाले लोग हैं। वो तो हिंदी जानते हैं, वो अंग्रेजी कभी नहीं पढ़े, अंग्रेजी पढ़ा ही नहीं वह मूर्ख आदमी नरेंद्र मोदी, और कहता है इंडिया हम क्या जानते हैं। डिजिटल इंडिया या मेड इन इंडिया हम लोग बनाया। कार्ल मार्क्स लेनिन के पुत्र हैं हम लोग डिजिटल इंडिया, मेड इन इंडिया तैयार किया और अंग्रेजों को भगाया। क्या आरएसएस का लोग तो पैदा ही नहीं लिया था। जब जो देश को आज़ाद कराया करमचंद गांधी, बाद में मोतिहारी में आए और उनको महात्मा गांधी का उपाधि मिला। और उस उपाधि के अंदर उसका हत्यारा कौन था? नाथूराम गोडसे कौन था? आरएसएस का लोग। और उसी आरएसएस के गोद में पलने वाले नरेंद्र मोदी हैं। तो हम कैसे करेंगे? क्या चाहते हैं कि अगले बार मोदी को हरा देना चाहिए? हराना है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा इंडिया का जो मैप जो तैयार है
पूरा इंडिया का लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है एक बार। वह राहुल नहीं, वह राजीव गांधी है। राजीव गांधी का जो मॉडर्न था वही आज देखने को मिल रहा है राहुल गांधी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।